1987 का साल सोचो, उस टाइम भारत और चाइना की जीडीपी लगभग सेम थी। भारत की जीडीपी 24,438 बिलियन थी और चाइना की जीडीपी 24,217 बिलियन। मतलब चाइना और भारत एक ही पोजीशन पर थे। और अगर पर पर्सन इनकम देखी जाए उस समय की, तो चाइना का हर आदमी 340 रुपये कमाता था और इंडिया का हर आदमी 365 रुपये कमाता था। लेकिन आज 2025 में चाइना का हर आदमी 10,90,000 रुपये कमाता है और हमारे भारत का एक आदमी 2,35,000 रुपये कमाता है। सोचिए, जो देश हमसे पीछे था आज वो हमसे कितना आगे बढ़ चुका है। आज चाइना हमसे हर एक चीज में आगे है। नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए एआई बनाए जा रहे हैं और धीरे धीरे करके वह देश से पावरफुल बनता जा रहा है। लेकिन हमारा इंडिया अभी भी पीछे है और जवाब सिंपल है, डर। और आज मैं बताने वाला हूँ कि ये डर कैसे भारत को पीछे खींच रहा है। लेकिन उससे पहले वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टुडेज न्यू वीडियो। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी देश के मालिक हैं या फिर देश के राजा हैं? नहीं, वो एक नौकर है। जिस तरह सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ है, वो वहाँ पे सिर्फ काम करता है। गूगल किसी और की कंपनी, उसका काम है कि कंपनी के पास जो पैसा है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करे। वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं उनको अच्छी पगार देना, उनके लिए अच्छे रहने की जगह निकालना, उनको अच्छा वातावरण देना, उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना। अगर वो ये सारे काम अच्छे से कर पा रहा है तो उसको सीईओ बना के रखा जाएगा, वरना उसे हटा दिया जाएगा। और ऐसा ही हमारे भारत में होता है कि जिस सरकार ने अच्छा काम नहीं किया उसे हटा दिया जाएगा, जिस सरकार ने अच्छा काम किया वही सरकार बनी रहेगी। और इसमें गलत क्या है? सही तो चल रहा है सब कुछ, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि सब ऐसा ही तो चलता है, बट बहुत गलत है भाई। जमीन आसमान का फर्क है और वो फर्क है कि आपको चुनता कौन है। सुंदर पिचाई अच्छा काम करे बुरा काम करे, उससे सीईओ बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, ये चीज़ गूगल के 2 लाख एम्प्लॉयज तय नहीं करते, बल्कि 10 वेल एजुकेटेड लोग तय करते हैं, जो एक कमरे में बैठकर उससे वार्तालाप करके भाई तुझे इस कंपनी का सीईओ रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए, तो आगे के लिए रिक्रूट किया जाएगा या फिर नहीं। ये सारी चीजें एक वेल एजुकेटेड लोग तय करते हैं। और हमारे भारत में सभी को समानता का अधिकार है, उसे भी वोट देने का अधिकार है, जिसको ये तक नहीं पता वोट का मतलब क्या होता है। और जिनको मतलब पता नहीं होता वो जात के नाम पर वोट डाल आते हैं, जिनको जात से कोई मतलब नहीं होता वो धर्म के नाम पर वोट डाल आते हैं, और जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता वो पौवा पीकर वोट डाल आते हैं। हमारे गांव वालों को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे गांव में पाइपलाइन आ रही है वो फूट गई है। इससे प्रॉब्लम होने कि हमारे गांव में ये मुस्लिम कैसे रह रहा है, ये झाड़ कहाँ से आ गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं सब भाई भाई, लो झाड़ दिया दोहे का पल्ला और राष्ट्रीय मतलब पता नहीं है। हमारे भारत में सभी को वोट देने का अधिकार है और मेजोरिटी जिस किसी को भी वोट देगी वही सरकार अगला भारत का सीईओ बनेगी। अब जो भी सरकार बनेगी वो काम नहीं करेगी जो उसे करना चाहिए, वो काम करेगी जो मेजोरिटी चाहती है। और मेजोरिटी क्या चाहती है वो हम सभी को पता है। मेजोरिटी को तो ये जानना है कि यहाँ पे मुस्लिम कैसे रह रहा है, यहाँ पे ये हिंदू कैसे रह रहा है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम को मारो तो मुस्लिम मरेंगे, इन्होंने कहा हिंदू को मारो तो हिंदू मरेंगे। और अगर इन्होंने कहा कि हमें फ्री की बिजली दो, फ्री का पानी दो, फ्री का सब कुछ चाहिए तो फ्री का सब कुछ मिलेगा। लेकिन भाई इन मंदबुद्धियों को कौन बताए कि वो फ्री की चीज आपके ही टैक्स से पैसे से मिल रही है आपको। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो 5 साल बाद हम सरकार को हटा देंगे। हमें ऐसी चीज की आदत पड़ गई और इसी आदत की जिम्मेदार है सरकार। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी माँ को पता है कि अगर तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं तो तुम अनपढ़ गवार रह जाओगे। तुम्हारा मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं जाता, तुम्हें प्रॉब्लम होती कि मुझे तो पढ़ाना नहीं है लेकिन मम्मी मुझे जबरदस्ती पढ़ा रही है। और वहीं अगर तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन होता कि 5 साल बाद हर 5 साल में तुम अपनी माँ को बदल सकते हो, तो और माँ को ये चीज़ पता है अगर मैंने तुमसे पढ़ने लिखने की बोली तो तुम्हें होगी प्रॉब्लम और तुम मुझे 5 साल बाद बदल दोगी। इसलिए मैं तुमसे कुछ बोलूँगी नहीं, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी, बस मुझे अपनी माँ बना के रखना। और यही चीज़ कर रही है सरकार। अगर सरकार ने तुमसे कुछ करने के लिए बोल दिया तो तुम्हें होगी प्रॉब्लम और तुम 5 साल बाद उसे हटा दोगे। इसीलिए सरकार वो ही देगी जो तुम चाहते हो। हमारे दिमाग को हमारी सरकार ने खोखला कर दिया, हमारे दिमाग में बस भूसा भरा है कि हमें पता ही नहीं है क्या करना है। जो डिमांड की बस सरकार ने वो चीज़ दे दी और सरकार ये चीज़ कभी नहीं बंद करेगी तुम्हें फ्री में चीज़ें बांटना। और तुम्हें पता है कि सरकार तुमसे कभी कुछ करने के लिए नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर उसने बोल दिया तो तुम उसे हटा दोगे, क्योंकि उसी टैक्स के पैसे से अगले साल के इलेक्शंस भी तो जीतने हैं भाई। उसी पैसे से पौवे बंटवाने हैं और पैसे भी बचाने हैं अपनी आने वाली अगली पीढ़ी को खिलाने पिलाने के लिए। ऐसा ही चलता रहेगा अगर सरकार ने कभी भी कुछ करने की नहीं सोची और हम भी बस ऐसा ही सोचते रह जाएंगे। अगर हमें डर और आदत को तोड़ना है तो हर वोटर को वोट थोड़ा सोच समझ कर देना होगा, तभी सरकार लॉन्ग टर्म तक टिकेगी और वो अच्छा काम करेगी। सरकार को भी फ्री की चीजें बांटना बंद करनी चाहिए, क्योंकि तभी लोग कुछ काम करेंगे और हमारा देश बदलना शुरू होगा। हमारे देश की जीडीपी भी इनिशियली बढ़ेगी धीरे धीरे करके। कुछ जानने को मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी रिसर्च करने में, बहुत सारी वीडियोज़ देखनी पड़ती हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ों को निचोड़ के कुछ पॉइंट्स को लिखना पड़ता है, उन पॉइंट्स को जोड़ के मैं इकट्ठी ये सारी नॉलेजेस को दे पाता हूँ। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।